आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 53 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री उपेंद्र बडूनी जी हैं, जो कि एक समाज सेवी है और भाजपा परिवार में शक्ति केंद्र संयोजक भी है, वार्ड नंबर 53 से। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार। माना चेतना वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 53 में काफी लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? लगभग मैडम मेरे को भारतीय जनता पार्टी में करीबन 26 साल हो गए। 98 में मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर आया था और फिर समय समय पर मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ जी। और वर्तमान में मैं समय शक्ति केंद्र संयोजक हूँ वार्ड 53 माता मंदिर से जी। तो मेरे पास इस समय 4 बूथ है, तो उनको मैं देखता हूँ जी। वही चल रहा है आजकल। जी भैया, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आप मतलब भाजपा परिवार में जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से लोगों से हेल्प वगैरह करते हैं, आप इस तरीके से कुछ बताना चाहेंगे? जनसेवा के कई कार्य करे हैं। वैसे तो हम लोगों ने, मेरी टीम है, मेरे साथ कई बूथ अध्यक्ष है मेरे साथ जुड़े हुए। हम सब मिलकर एक अपने वार्ड 53 को एक साफ सुथरा और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोगों के राशन कार्ड भी बनाते हैं, उन्हें लाभार्थी के उसमें कई बार विधायक जी की तरफ से जब वो दिए जाते हैं लाभार्थी, उसमें सीरियल में बुलाया जाता है, तो उनके हम कार्ड भी बनाते हैं, श्रमिक कार्ड बना के उनके नंबर लेके हम कई बार उनको सामान भी दिलाया है। गरीब लोगों के घर भी जाते रहते हैं, कभी उनके राशन पानी का भी वो करते हैं। तो कई जगह किसी जगह लाइट नहीं रहती या सड़कें खराब है, नाली खराब है, तो उनको भी हम देखते हैं जी। तो कई चीज़ें हैं जो हमने आज तक करी है और इससे पहले कई लोगों को हमने पार्षद के लिए भी लड़ाया है, उन्हें जिताया भी है पार्टी की तरफ से जी। अब पार्टी के अधिकारी और हमारे विधायक जी की तरफ से जो हमारे को आदेश आएगा तो हम भी करने की तैयारी करेंगे जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आते, तो सर आपने, क्योंकि भाजपा परिवार से जुड़े हैं और भाजपा परिवार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपने उस टाइम पे कैसे हेल्प करी लोगों की? कोरोना तो शायद हमारी देश का क्या पूरे दुनिया के लिए सबसे त्रासदी वाला था जी जी। उस समय काफ़ी लगभग हर घर में ही सब परेशान थे, हर घर में कोरोना का वो था। तो हम जिस घर में वो होता था तो हम उनके घर में बाहर से ही दवाई लेके चले जाते थे जी, उनके उसमें चले जाते थे। और हमें याद है कि उस समय हमने मोदी किचन करवाई थी जी, विधायक जी के निवास में ही होता था और उनके ही बगल में एक स्कूल है, वहाँ पर जाके हम रोज़ सुबह 10-11 बजे वहाँ पर खाना बनवाते थे और फिर उसी खाने को घर घर जाके बांटते थे जी। तो कई लोग उस समय मोदी किचन में हम लगातार करीबन 1.5-2 महीने तक लगातार वहीं पर हमने नीचे घर में खाना वाना बनवाया। सुबह रोज़ हम चले जाते थे, हमारी ड्यूटी हो जाती थी 10 बजे से और दिन के 2 बजे तक हम केवल यही काम करते थे। पहले वहाँ पर खाना बनाते थे और सारा पैक करके फिर हर जगह जहाँ लोगों को ज़रूरत होती थी, कईयों की कॉल आती थी, वो दोबारा हमसे मंगवाते थे। तो उन सबके घरों में जाके हम ये देखे थे। उस समय हमारे विधायक जी के जो सुपुत्र है हनी भैया, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी उस समय। और उस समय हर जगह जहाँ भी होता था वो कहते थे बडूनी भी आप इधर रहिए और आप सब वहाँ जाके सही बात है अपने वार्ड में जाके सब उन्होंने सब वार्ड बांटे थे, सबके घरों में और सबके वार्डों पर अलग अलग लोगों को बुलाते थे और वहाँ से सब जगह खाना वो होता था जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हाँ। जैसे अब यहाँ देहरादून का माहौल आपने भी देखा होगा, हमारे बहुत से युवा साथी, युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके माता पिता को आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है देहरादून के लिए क्या पूरे उत्तराखंड में ये समस्या नशे की बहुत ज़्यादा हो रही और इसमें सबसे ज़्यादा युवा ज़्यादा आ रहे हैं और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक ये ज़्यादा लड़के इसमें ज़्यादा धकेले जा रहे हैं जी। और ये ज़्यादातर कॉलेजों के अगल बगल में हो रहा है और लगभग अब ये पूरे उत्तराखंड के या सारे वार्डों में हर वार्ड में कोई ना कोई नशे का कारोबारी घूमते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चों को उनको नशे का वो सप्लाई कर रहे हैं जी।
तो मैं उनके पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दें और हो सके तो जितना समय उनके साथ बिता सके वो व्यतीत करें जी और लगभग ना भी हो तो एक टाइम का खाना अपने बच्चों के साथ खाएं, जी जिससे पता चले कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। वो आपके घर के संस्कार भी सीखेंगे, जी अपने वो भी जी चलेंगे, तो जी उससे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान माँ बाप दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, उन बच्चों के अंदर अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में किस तरह से वोट करना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखकर करना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि वो बच्चे बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में वो भागीदारी करें और वो देश का भविष्य है, आगे भी फ्यूचर है उनका। तो ये राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, गलत वो नहीं है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी शामिल हों बच्चे और बढ़ चढ़ कर राजनीति में आने की कोशिश करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो राजनीति में आएगा तभी वो देश को स्वच्छ और साफ रख सकता है। जी ऐसा नहीं है कि वो राजनीति भाग में बैठ के करे और वो देखते हैं राजनीतिक लोगों को गालियाँ दें, तो उनको भी शामिल होना चाहिए इसमें राजनीति जी में। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? इसका नुकसान फिर बाद में देखा जाता है। वो जो ये लोग वोट के टाइम पे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, फिर वही लोग बाद में लोग और नेताओं को गालियां देते हैं जी कि हम तो ये फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? इसका नुकसान फिर बाद में देखा जाता है। वो जो ये लोग वोट के टाइम पे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, फिर वही लोग बाद में लोग और नेताओं को गालियां देते हैं जी कि हम तो ये इसने ये काम नहीं गलत करा, आ गया। इसने काम नहीं करा, ये नहीं करा। वोट तो एक सबका अधिकार है जो जरूर देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। सही बात है, सही बात है। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे? आप हमें एक आध कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो देखो ऐसा है कि पहले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है जी और हमारे विधायक माननीय उमेश शर्मा काऊ जी है, जी वो उन लोगों ने तो हमारे उसमें बहुत कार्य करे हैं यहाँ पर। जी और वो मतलब हर एक को रास्ता दिखाते रहते हैं और लगभग सारे टाइम पे जब भी उन्होंने हर सबको वो करा है, प्रोत्साहन बढ़ाया है विधायक जी का, तो सबके ऊपर आशीर्वाद है। जी और अगर मान लिया है, अगर उन्होंने या अधिकारियों ने हमें तो मौका दिया तो मैं जरूर लड़ूंगा इसमें। और जन सेवा करने का मेरा बहुत सालों से वो है, जी और कम से कम ना भी तो 24 साल से तो हम पार्टी के लिए जन जी सेवा जी करेंगे। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहें, अपने किसी पार्टी का या किसी का? मैं तो पहले तो आप ही लोगों का धन्यवाद करता हूँ Thank कि you आप भैया। जो यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू भैया। तो इसमें तो यही कहूँगा कि वैसे तो हमारे वार्ड की ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो चोरी बहुत हो रही है, कई जगह ऐसे हो गए। मैं चाहता हूँ एक्सीडेंट भी हो रहे रोडों में, तो मैं चाहता हूँ हर जगह पे एक कैमरा वैमरा लगे, CCTV कैमरे लगे चौक जी चौक पे, जी कम से कम ज़्यादा नहीं तो चौक पे तो लग ही जाए सारे जी साइड में। जी जी तो वो सबसे बढ़िया रहेगा मेरे वार्ड के लिए कि हर चौक में एक कैमरा लगे। सर, अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहें? मैं तो अपने माननीय विधायक जी का और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें इस लाइट को समझाया कि हमें पार्षद का उम्मीदवार होता है। जी सर, आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार अब आके चले भी गए हैं, अब हाल ही में जल्दी ही हमारा न्यू ईयर भी आएगा और बहुत सारे त्योहार हमारे आएंगे। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सबका नए साल की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और नए साल में आप सब नए विचारों में रहें और अच्छे विचारों को करें। और बस यही कहूँगा कि जो अभी हाल में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी उसको देखते हुए माँ बाप भी अपने बच्चों पर बड़ा वो करें कि रात को बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें बस। ठीक है सर, ठीक है सर। सर, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।
दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि सर को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में जाकर भारी मतों के साथ सर को विजयी बनाएं, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन जनता से कि अगर सर को पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो प्लीज 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 सर को वोट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहिए मानव चेतना के साथ। फिर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पहुंचे हैं उपेंद्र जी के वार्ड में, उपेंद्र बडोनी जी के लिए। तो यहाँ पर एक मैम हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं ये बडोनी जी के बारे में इनके क्या विचार है। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं शालिनी पवार और उपेंद्र बडोनी जी के पड़ोसी हैं हम बहुत सालों से। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पार्षद के लिए, तो मैं चाहूँगी कि मेरी तरफ से भी उनका नाम दिया जाए कि ये पार्षद में इनका नाम जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ भी अगर परेशानी होती है तो उपेंद्र बडोनी जी बढ़ चढ़कर हर चीज़ के लिए हमारे साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये रोड का काम था, तो हमारे ये रोड का काम पता नहीं कितनी बार आते आते रह गया, लेकिन उन्होंने ही हमारे लिए ये काम करवाया है। उसके अलावा भी कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है, जैसे लाइट की प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रीट लाइट का ही प्रॉब्लम होता है, तो वही जा करके हमारी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी नई स्कीम आती है तो वही हम लोगों को शायद अवेयर करते हैं, और तो कोई हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे लिए क्या कुछ स्कीम्स होंगी। हाँ, वही हमको बताते हैं कि आजकल ये स्कीम है, अगर आप लोग इसके लिए वैलिड होते हैं तो वो हमारे पेपर्स भी चेक करते हैं कि आप इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनका नाम मतलब पार्षद के लिए ज़रूर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए मतलब विकास का एक स्टेप होगा। क्योंकि अगर हमारी नींव ही अच्छी होगी, नींव की जो अप्रोच होती है वो एक पार्षद ही होता है। पार्षद के बाद और आगे पूरे स्टेप्स होते हैं, तो अगर हमारी छोटी छोटी अप्रोच आगे पहुंचेगी तो वो निश्चित ही कल मतलब अच्छा भविष्य लेके आएगी हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।